गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको आपकी पुस्तक का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वायु। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 8 है आपका वायु। सभी सजीव वायु में सांस लेते हैं, बिना वायु के ये मर जाएंगे। हम वायु को देख या छू नहीं सकते, वायु को केवल महसूस किया जा सकता है। तो वायु हमारे लिए कितनी जरूरी है ये तो हम जानते ही हैं। सभी सजीवों को जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। हमारे चारों ओर की वायु। हमारे चारों ओर वायु है। वायु के बिना हमारा जीवन असंभव है। सभी सजीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जल में भी वायु होती है। मछलियां जल में उपस्थित वायु में सांस लेती हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मानव सभी के लिए वायु जीवनदायिनी शक्ति है। तो बेटा, जल के अंदर भी वायु पाई जाती है, क्योंकि जो जलीय जीव जंतु होते हैं, मछली, वो कहाँ पे रहती है? जल में रहती है, और जल में रहकर ही सांस लेती है। तो सांस वो कब ले पाती है? जब जल के अंदर वायु पाई जाती है। आगे चलते हैं। हम वायु को देख या छू नहीं सकते, हम वायु को केवल अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। वायु में जल वाष्प। तो बेटा, वायु को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वायु को हम महसूस कर सकते हैं। वायु में जल वाष्प होता है। क्या ऐसा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गीले कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो उनमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है? जब हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो सूर्य की गर्मी से कपड़ों का जल गर्म होकर जलवाष्प में बदल जाता है। यह जलवाष्प वायु में मिलकर ऊपर चली जाती है। इस प्रकार समुद्रों, तालाबों एवं नदियों का जल मिलकर जलवाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में जलवाष्प मिली रहती है। तो बेटा, जब कभी हम अपने घर में कपड़े धोकर सुखाते हैं तो कुछ देर बाद वो सूर्य की गर्मी से सूख जाते हैं, और जो उनका जल होता है वो हमारे आसपास के वातावरण में मिलकर ऊपर आकाश की ओर चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वायु में जलवाष्प भी होता है। बाद में यही जल आकर समुद्रों तथा तालाबों में और नदियों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। वायु में धूल कण और धुआं। तो वायु में धूल कण और धुआं होता है। थल मिट्टी से घिरा हुआ है। बारीक पाउडर जैसी मिट्टी धूल कहलाती है। यह हल्की होती है और हवा के साथ उड़ती है। हमारे चारों ओर की वायु में भी विद्यमान रहती है। जब हम अपने घरों, दुकानों व सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं तब धूल के कण उड़ने लगते हैं। आप अपने कक्ष में धूल के कणों को निम्न प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है। तो वायु में क्या होता है? धूल के कण भी उपस्थित होते हैं, अर्थात धुआं भी होता है। जब हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे कण उसमें हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब सूर्य की रोशनी उन कणों पे पड़ती है तो उसके अंदर वह ज्यादा चमकने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। सारी खिड़कियां, दरवाजे बंद करके पर्दे गिराकर अपने कमरे में अंधेरा कर दो। अब एक खिड़की को हल्का सा खोलो। आप खिड़की से आती हुई सूर्य की रोशनी में धूल कणों को देख पाएंगे। अतः हम जानते हैं कि वायु में धूल कण होते हैं। वायु में धुआं भी मिलता रहता है। वाहनों, कारखानों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों द्वारा छोड़ा गया धुआं वायु में मिल जाता है, जिस कारण वायु अशुद्ध हो जाती है। वायु में कीटाणु भी होते हैं। एक बीमार व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तब उसके कीटाणु वायु में मिल जाते हैं। तो इसने हमें क्या बताया है कि वायु के अंदर धुआं भी पाया जाता है। वाहनों, कारखानों तथा ज्वलनशील पदार्थों यानी कि जलने वालों पदार्थों से निकाला गया जो धुआं होता है वो वायु के अंदर मिल जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये धुआं, ये वायु को हम अपने सांस द्वारा लेते हैं, और ये हमारे को शरीर में बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि इससे हमारी वायु क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। ठीक है। आगे है आपका धूल, धुआं और कीटाणु वायु को अशुद्ध कर देते हैं। अशुद्ध वायु में सांस लेने से हम बीमार पड़ सकते हैं। वायु में भार होता है और वह स्थान
घेरती है। वायु में क्या होता है बच्चों, वायु में वजन होता है और वह स्थान भी घेरती है। एक गुब्बारा लो, उसमें हवा भरो, वह बड़ा और भारी हो जाएगा। अतः यह दिखाई देता है कि वायु में भार होता है। ठीक है बेटा, तो इससे सिद्ध होता है अगर हम एक गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे तो उसके आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिससे यह पता लगेगा कि गुब्बारा क्या होता है, स्थान घेरता है। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा, हमने सीखा हमारे चारों ओर वायु है, वायु में जल वाष्प होती है, वायु में धुआं मिलने पर धूल के कण के साथ वायु अशुद्ध हो जाती है, वायु में भार होता है तथा वह स्थान घेरती है। तो चलो बच्चों अब इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न का प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, सभी डैश वायु में सांस लेते हैं, निर्जीव, सजीव तथा दोनों। सजीव। सांस लेने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, जल की, वायु की, द्रव की, वायु की। नंबर 3, गतिशील वायु को कहा जाता है आंधी, हवा, पवन, पवन। नंबर 4, अशुद्ध वायु में सांस लेने से हम डैश पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं बेटा अशुद्ध वायु में सांस लेने से, बीमार। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए, बिना वायु के सजीव मर जाएंगे। जल में भी वायु होती है। बारीक पाउडर जैसी मिट्टी को धूल कहा जाता है। ठीक है, वायु में डैश भी मिलता है, क्या मिलता है बेटा, धुआं। आगे चलते हैं। प्रश्न का सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, वायु को हम देख या छू सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वायु के बिना जीवन संभव है, जी नहीं। वायु में भार होता है और ये स्थान घेरती है, जी हाँ। वायु में जलवाष्प मिली रहती है, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर घ, बेटा इसको आप अपने द्वारा स्वयं घर पर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।